वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 63 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। आज इस वर्कशीट में हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और इसको कैसे बदला जा सकता है, कैसे पैदा किया जा सकता है, ये जानेंगे। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अगर किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक रखा जाए तो उसमें चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस विद्युत धारा को प्रेरित विद्युत धारा के रूप में जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको हम? प्रेरित विद्युत धारा। और इस परिघटना को हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, क्योंकि चुंबक के कारण वैद्युत धारा या विद्युत धारा प्रेरित होती है। तो घटना क्या कहलाती है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। माइकल फैराडे ने इस परिघटना की खोज की थी। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी बच्चों? खोज की थी माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने। व्यवहार में हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर या उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को बदलकर प्रेरित विद्युत धारा प्राप्त करते हैं। अगर हमें प्रेरित विद्युत धारा प्राप्त करनी हो तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं बच्चों? कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर। अगर हम कुंडली को घुमाएंगे तो भी प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी, और अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को बदलेंगे तो भी क्या होगी? प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अधिकांश स्थितियों में कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाना सुविधाजनक होता है जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होती है, तो प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। कुंडली की गति की दिशा कहाँ होनी चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र के साथ समकोण बनानी चाहिए, अर्थात लंबवत होनी चाहिए। उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो प्रेरित विद्युत धारा कैसी होती है? अधिक होती है। चुंबक को कुंडली की ओर ले जाने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित होती है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बच्चों? ये लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर से हम ये पता लगाते हैं कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं है। तो चुंबक को कुंडली के भीतर की ओर यहाँ पर अंदर की ओर ले जाने पर क्या होता है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिससे गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित होती है और हमें पता चलता है कि धारा उत्पन्न हो रही है। अब हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या होता है बच्चों? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण का क्या मतलब होता है बच्चों? दक्षिण का मतलब होता है राइट हैंड। इसको हम कहते हैं दाहिने हाथ का नियम या राइट हैंड। राइट हैंड रूल है ये, या दाहिने हाथ का नियम। दक्षिण यानी दाहिना, सीधा हाथ का। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जानने के लिए किया जाता है। ये क्यों करते हैं हम इसका उपयोग? प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए किया जाता है, जो धारा इंड्यूस हो रही है। दाहिने हाथ के इस नियम के अनुसार क्या करना है? हमें अपने सीधे या राइट हैंड के अंगूठे, तर्जनी यानी पहली वाली फिंगर, फोर फिंगर और मध्यमा को इस प्रकार खींचकर एक दूसरे के लंबवत करना है। इस प्रकार खींचना है कि वो क्या होने चाहिए? एक दूसरे के लंबवत। सबके बीच में कैसा कोण होना चाहिए? 90 डिग्री का, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। तो क्या होगा? तर्जनी यानी पहली वाली फिंगर, ये वाली आपकी, ये तर्जनी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इससे पता चलेगी हमें। अंगूठा चालक की गति की दिशा दिखाता है। चालक की गति किधर हो रही है वो अंगूठा दिखाता है, चालक की गति की दिशा बताता है। और मध्यमा उंगली जो मिडिल फिंगर है वो प्रेरित धारा की दिशा बताती है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताएगी ये वाली उंगली। इसे याद करने का तरीका दिया है आपको। बल की गति फादर,
मदर चुंबकीय क्षेत्र, और बच्चे क्या हैं, प्रेरित धारा। जो ये मध्यमा उंगली है, ये इसको किससे कंपेयर कर दिया गया है, चाइल्ड या चाइल्ड से। तो फादर, मदर और चाइल्ड, ये आपका अंगूठा फादर है। अंगूठे में क्या दिख रहा है आपको, अंगूठा आपको क्या दिखा रहा है, अंगूठा चालक की गति की दिशा दिखाता है। 4 फिंगर आपको क्या दिखाती है, चुंबकीय क्षेत्र की गति, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाता है। और जबकि 4 फिंगर या तर्जनी से क्या पता चलता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी दिखाती है। और जो मध्यमा है वो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताता है, और अंगूठा चालक की गति की दिशा दर्शाता है। तो ये 3 चीज़ें बच्चों आपको याद करना है कि 4 फिंगर या तर्जनी क्या दिखाती है, चुंबकीय क्षेत्र दिखाती है। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो बच्चों वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, आपकी वर्कशीट में भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, इसका उत्तर लिखा हुआ है। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस विद्युत धारा को प्रेरित विद्युत धारा के रूप में जाना जाता है और इस परिघटना को हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने के विभिन्न तरीके लिखिए। हम कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा किन तरीकों से उत्पन्न कर सकते हैं। तो प्रेरित विद्युत धारा कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने से और चुंबकीय क्षेत्र को बदलकर, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को बदलेंगे तो भी प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी, और अगर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो भी क्या होगी, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखो। ये कौन सा नियम है बच्चों, दक्षिण फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर आपके लिए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी ये नियम लिख सकते हैं। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे के लंबवत हों, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। तर्जनी क्या बताती है बच्चों, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, अंगूठा चालक की गति की दिशा बताता है, और मध्यमा उंगली प्रेरित विद्युत धारा की या प्रेरित धारा की दिशा दिखाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, यदि किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास स्थिर रखा जाए, घुमाया ना जाए, तो क्या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अगर किसी चुंबक को कुंडली के पास स्थिर रखा जाएगा, स्थिर रखने पर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि हमने चुंबक को स्थिर रखा है। जब हम चुंबक को घुमाते हैं तब प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो इसमें कोई प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, लेफ्ट हैंड रूल, और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, राइट हैंड रूल में अंतर लिखिए। तो बच्चों इसमें अंतर लिखने के लिए आपको दोनों के अंतर लिखने और दोनों का चित्र बनाना है। सबसे पहला अंतर है इसमें कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इस नियम के द्वारा चालक पर आरोपित बल की दिशा का पता लगाता है। आरोपित बल की दिशा पता लगाने के लिए हम फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम या लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं, जबकि इस नियम के द्वारा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है या दक्षिण हस्त नियम है, उसमें हम क्या ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। यहाँ पर मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, जबकि राइट हैंड रूल में मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताती है। ये विद्युत धारा की दिशा बताती है, जबकि ये वाली जो राइट हैंड रूल है इसमें फ्लेमिंग में मध्यमा उंगली प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा बताता है लेफ्ट हैंड रूल में, राइट हैंड रूल में अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है। और लास्ट में
फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम विद्युत मोटर में उपयोग किया जाता है, जबकि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम जो है वो जनरेटर में उपयोग किया जाता है। तो ये दोनों में अंतर थे। इसके अलावा आपको दोनों नियम याद करने हैं और उनके चित्र बनाकर उनको समझाना भी आना है। तो आपको यहाँ पर देखिए चित्र बनाए गए हैं। ये है आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में आपके यहाँ पर ये अंगूठा है और ये तर्जनी है, पहली वाली फिंगर है, और ये क्या है आपकी मध्यमा। तो जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा कौन बता रहा है? मध्यमा। तर्जनी यानी पहली वाली फिंगर क्या बता रही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, और जो अंगूठा है वो आरोपित बल की दिशा बताता है। तो ये कौन सा रूल है आपका? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। इस तरह आप चित्र बनाइए और इसे आप 3 सिंपल स्ट्रिप्स लेकर भी बना सकते हैं। उस पे इस प्रकार लिख दीजिए कि क्या क्या चीज़ क्या बता रहा है, कौन सी उंगली किस बल को बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही है या प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बता रही है। इसी तरह आप फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का भी चित्र बनाकर उसको पढ़ सकते हैं। राइट हैंड रूल में क्या है? फ्लेमिंग का राइट हैंड जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जो अंगूठा है आपका, ये रहा अंगूठा। अंगूठा क्या दिखाता है? चालक की गति की दिशा दिखाता है। चालक की गति की दिशा यहाँ पर इस तरह है। जबकि तर्जनी, ये तर्जनी है आपकी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है। तर्जनी पहली वाली फिंगर होती है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है। जबकि ये मध्यमा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा मध्यमा। मध्यमा क्या दर्शाती है? मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दिखाती है। ये कौन सा रूल है आपका? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, जिसको हम क्या कहते हैं? राइट हैंड रूल कहते हैं। दोनों नियम आप चित्र बनाकर समझेंगे, अपने हाथ में करके देखेंगे, तो बच्चों आपको ये आराम से आसानी से याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।